Hi everyone, I'm Piyush Harjani, and yes, today I'm starting up with my Bollywood talk show that is फिल्मी बातें विद पीयूष। सुना तो हो गई। तो यस, आज हमारे साथ जो गेस्ट हमारे साथ आए हैं वो है जतिन कलवानी, एंड ये बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन है, बाय पैशन डांसर है, एंड बाय लवर ये एक बॉलीवुड फैन है। तो यस जतिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पीयूष। सो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम, ये शो को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ओके। द फर्स्ट पार्ट विल बी द राउंड 1, दैट इज जैसे कि हर फिल्म एक हीरो की एंट्री से स्टार्ट होती है, तो हमारा शो भी एक हीरो की एंट्री से स्टार्ट होना चाहिए। तो नाम हमारे फर्स्ट राउंड का होगा हीरो की एंट्री। तो हीरो की एंट्री हो गई है, सो राउंड फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है, एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, हु इज योर फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? ओके, इट्स ऑल टाइम शाहिद कपूर, एंड बाकी सिचुएशन और मूवीज के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, बट इट्स ऑल टाइम शाहिद। सो शाहिद। So we have a Shahid fan here. Yeah. All the girls just make sure कि शाहिद का आपको अगर want कि शाहिद का आपको फैन कोई लवर मिले, तो you are good to go. My second question which will be, which film do you think should be made again? कोई ऐसी फिल्म हो जो कि आपको लगता है कि स्टार्ट अच्छी हुई बट एंड अच्छी नहीं हुई, और मे बी देयर एक्टर्स वर नॉट गुड और कास्टिंग वर नॉट गुड, सो व्हाट डू यू थिंक? Okay, I want to say about that कि जो remakes होती है ना वहाँ पे, जैसे कि भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 और इवन द रेस 3 सीरीज, मतलब जो ओरिजिनल कास्ट जब वापस नहीं आता ना, आई जस्ट वांट कि वो वापस रीमेक हो, क्योंकि जब हम कनेक्ट किए थे ना उनसे कि सैफ अली खान that proper dress up, that suit, that makeup and the style of Saif with the same with Akshay Kumar in भूल भुलैया। So मैं चाहता हूँ वो रीमेक ज्यादा हो rather than कि जो भी है। बाकी तो 30 मार खान भी होनी चाहिए वैसे तो। I love that movie, पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आती। All those who want 30 मार खान 2 part 2 आए तो कमेंट कर दो, and also tag पढ़ने वाला अक्षय कुमार। Okay, yeah. So हाँ, तो जो रीमेक्स होती है उनकी कास्टिंग वही होनी चाहिए, मतलब चेंज होनी नहीं चाहिए। आई थिंक वो एसेंस है। अक्षय कुमार मैं बिलीव नहीं कर सकता भूल भुलैया 2 और 3 बिना अक्षय के। It's just like that. Even Race 3 जो सलमान खान को दे दिया, what are you doing guys? सैफ आना चाहिए वापस। So it's just like that. So हम प्लीज अपने डायरेक्टर से दरख्वास्त करेंगे कि अगली बार ऐसा ध्यान में रखें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, विच बॉलीवुड फिल्म डू यू फील कि वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उससे रिलेट करते हैं, और उनका जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं जो कि हीरो है और मे बी हीरोइन और सम कैरेक्टर, जो कि आपको लगे कि हाँ यार इसको मैंने देखा है ना, आई रिलेट अ लॉट विद इट? There are lots of character, मतलब हर एक कैरेक्टर एक एसेंस है। जैसे कि when you say कि रॉकी रानी की प्रेम कहानी, I feel the Rocky the मस्तीखोर thing I do have. I also feel and when it's come to that sincerity वाला part, I just connect with more with Chai than जब we met. Yeah, the DC. असाई की तो बैंड बढ़ गई है बॉस, वो हम देख रहे होंगे and all that kind of stuff. And मतलब हर कैरेक्टर का अपना अपना एक छोटा छोटा पार्ट कहीं ना कहीं मैं just connect with that, कि नहीं पूरा प्रॉपर पार्ट I want to connect with। बाकी हर किसी के छोटे छोटे ग्लिम्स रहते हैं। So yeah, it's just like that कि मैं उनको ज्यादा प्रेज करता हूँ, and that's how it is. Okay, so next question is, what is the difference between today's heroes entry and earlier 90s or 2000 heroes entry? What is the basic difference? What do you feel? मेरे को तो वैसे एंट्रीज डिफरेंट होती नहीं है। Like अभी जैसे कल उसमें शाहरुख खान की एंट्री देखते ही ऐसे होता है, but nowadays people are just showing action. जो earlier 90s you can see the पहले एक शॉट आता था भूत का, फिर ऐसे कर्व का आता था, फिर एक यहाँ का एक ये शॉट आया, फिर वो 20-30 सेकंड से शॉट्स पे जाते थे। And right now the change I can sense कि people are using props, जैसे स्मोक्स में से जैसे कि कबीर सिंह आता है एंड टाइगर जैसे आता था, तो जो ऐश जाके वो जब सलमान की एंट्री होती है वो एक्शन ज्यादा यूज करते हैं आज के टाइम पे। अली वो द शॉर्ट कट एंड इफ यू सी दैट मूवी दैट मैं हूं ना बाबा मैं आया, इट्स 20 minutes 2 minutes गाइस, मैं भी 10 minutes का है वो शॉट। एंड ऐसे छोटे छोटे मतलब ये डिफरेंस है ज्यादा। आई थिंक मतलब साउथ इंडियन से काफी अच्छे होते हैं। उनके तो ऐसे कास्ट आते हैं, दे पॉज दैट हीरो एंड वो आता है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, पुष्पारिया गाइस। So I think वापस हम I've already booked the show. First day. Yeah. Yeah. Oh, he did ask me, sir.
True Bollywood fans. छोड़ेगा ही So- साला। छोड़ेगा नहीं साला. So next question, what is the role of director when it comes to casting? When it comes to casting, so I think director should hire any hero because of his own life. मतलब थोड़ा उनको कैरेक्टर से सिमिलरिटी होनी चाहिए कि यार ये एक्टर्स ऐसे ही लिव करता है, इसका अंदर का कोर ऐसा है, एंड मोर इनटू डिटेलिंग. आई बिलीव कि डायरेक्टर्स को वैसा इन डिटेल रहना चाहिए. जैसे कि मोस्टली जैसे मूवीज में हम देखते हैं कि आई जस्ट मिस द डिटेलिंग ऑफ द मूवीज की ना, कि कुछ भी होता है जैसे एक सीक्वेंस चल रहा है एंड दे कट टू कि पीछे चोर के पीछे भागे. अरे वो गाड़ी आप बैठे कैसे, आपने रन कैसे की, उसकी कुछ हिस्ट्री होगी. व्हाई जस्ट कटिंग टू दैट? एंड मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए कि आप कनेक्ट करना चाहिए कि आपका कैरेक्टर अगर एक्शन है तो आपके फिल्टर हो जाते हैं कि ये एक्टर्स हैं. अच्छा अब इसका एक काइंडनेस वाला कौन है, अब इनमें से काइंडनेस देखो कि भाई इसमें कहीं अक्की ऐसा काइंडनेस है, टाइगर श्रॉफ ऐसा कुछ उसमें है, ऐसा है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक इनको कनेक्ट करना चाहिए. बाकी एक्टर्स का तो वही, एक्टर्स तो मोस्टली डायरेक्टर्स के वही होते हैं, इनको जो चाहिए उनको निकलवाना आना चाहिए डायरेक्टर्स को एक्टर में देते. सो आई थिंक इनको वर्क ही है. सो इट्स हाउ इट इज. So I believe कि अगर मूवी 3.5 घंटे की भी है, हाँ but it's like Animal, हाँ जो कि अच्छी कास्टिंग है, I believe. करेक्ट. आई तो हम देख लेंगे यार. मैं ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख सकते बड़ी हाँ. मूवीज, बट हर चीज को प्रॉपर्ली पोर्ट्रे करना होना चाहिए. बिल्कुल, वो तो एक्टर्स पार्टी होंगे, ये काम ही होंगे, ये डायरेक्टर्स प्लेयर ना हो तो दैट्स इट. तो with this we come with the end of this round, राउंड 1. and round 1 is complete and Jatin has survived round 1. Oh. हीरो की एंट्री हो चुकी है. and next scene, अच्छा आपके अकॉर्डिंग अब क्या होना चाहिए राउंड 2? Round 2, I think it's going to be about games or something, or it's kind of mimicry or something, or what it is, or it's a surprise element, or क्या है ये, मतलब I don't know, it's Piyush show, it's कुछ भी हो सकता है. Guys, I can't believe. पीयूष की लाइफ विदाउट रोमांस प्यार के अधूरी, जबकि नहीं मिला मुझे डिफरेंट थिंग, बट यस रोमांस एंड प्यार के बिना मेरी लाइफ अधूरी है. एंड हियर कम्स द सेकंड राउंड व्हिच इज रोमांस. Okay. प्यार, मोहब्बत, इश्क. तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन आता है कि प्यार क्या है As a Bollywood fan, प्यार दोस्ती. और वैसे क्या है. और वैसे क्या है मतलब मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्यार इन योर टर्म? okay, प्यार for me it's caring. So ओके. for me it's जैसे कि कहते हैं कि there are 5 language of love, so my one is service, so I love to provide services. So it's Okay. like that, yeah. Because Services. services. I love Does caring. anyone love services? Can I love to serve. okay, can DM him. Okay. So next question is little personal, Okay. but yes, way too filmy. क्या आपको कभी yes. फिल्मी प्यार हुआ है? फिल्मी प्यार हुआ है, सोचना पड़ता है घंटा प्यार हुआ है. That was a very good answer. कि सोचना पड़े तो वो प्यार ही क्या. Correct. तो इसी से हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि ये फिल्मी प्यार होता क्या है? फिल्मी प्यार होता क्या है? फिल्मी प्यार देखो वैसे तो बताया होगा कि जैसे पहली नजर में प्यार हो गया, ऐसे स्टमक में बटरफ्लाइज आ गए, मुंह ज्यादा बड़ा हो गया. ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, बट इसका थोड़ा बहुत यह होता है. आप कनेक्ट कर पाते हो तो आप होल्ड हो उसके बारे में ही सोचते हो. Okay. It's gonna be like that कि यार उसको क्या पसंद होगा, why she just wear that t-shirt, उसका वाइब क्या है. So आप छोटे छोटे डिटेल कनेक्ट करना कोशिश करते हो फिर आप. So it's I think कि वो पूरा मतलब ऐसा प्रॉपर फिल्म ही नहीं होता. It's just like कि रणबीर कपूर मुझे बहुत अच्छी लगती है, I like you, ये वैसा नहीं होता. बट यार थोड़े थोड़े ग्लिम्स आते रहेंगे आपको पूरे डे में कि यार वाओ कितना इंटरेस्टिंग है, ऐसे बात करें, इसको ऐसे करें. So it's just like that. बट क्या ऐसा भी होता है कि जैसे ही वो आती हैं तो वो पीछे से साउंड बजता है, एक लड़की को. नहीं नहीं बिल्कुल मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, पर आपके साथ वो ऐसे हुआ, ऐसे पीछे वायलेंस हुए, शाहरुख वाले स्लो मोशन में तो जरूर हुआ है. Okay. वायलेंस का अभी मेरा बजट रहा नहीं, तो स्लो मोशन तो आई फील कि हो जाता है जब जैसे आप प्यार से बैठे हो और आप देखते देखते खो जाते हो. मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, हुआ है. Oh, that's cool. बट दैट इज वन साइडेड. वो एक तरफा ही होता है. चलिए, तो आ चुके हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ, पर ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है क्योंकि ये है SRK सर, अपने शाहरुख सर का डायलॉग है कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और है, ये दो लोगों में नहीं पड़ती, सिर्फ मेरा हाथ है इसमें, सिर्फ. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफा प्यार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही है, गलत है, और योर ओपिनियंस? हाँ मेरे ख्याल से तो बॉलीवुड ने तो हमें सिखाया है एक तरफा प्यार.
जब when we are kids हमको तो होता ही था एक तरफा प्यार हीरोइंस को देख के या फिर हमको लगता है शायद यही प्यार होता है, बट आफ्टर वी ग्रोन अप यू नो द रियलिटी इज दिस। सो ऐसा ही होता है कि आपको एक तरफा प्यार करना तो चाहिए पर इतना भी नहीं करना चाहिए आप खुद का एकदम डिसबैलेंस हो जाए आपकी मेंटालिटी एंड ऑल। बाकी यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ, सो दैट्स हाउ इट इज। बाकी करो प्यार में तो क्या है, एक तरफा प्यार हम मालिक से भी करते ही हैं, वैसे कुछ बताते नहीं पर हम करते तो हैं डेफिनेटली। तो आपको ऐसा कभी हुआ है कि एक तरफा प्यार हुआ हो और वो बटरफ्लाइज फील होती है, ऐसा कुछ? और जैसे कि आसमान में चांद ज्यादा बड़ा हो गया हो, साड़ी तो सब कुछ होता है मेरे साथ, क्यों सब कुछ ही होता है, आपको तो पता है सब चीजें, तो आप बताएं। ओके सो हाँ मुझे हुआ है, बट आफ्टर द टाइम आई जस्ट गेट टू नो कि भाई नहीं दिस इज नॉट द रियलिटी, सो उठ जाओ ऐसे। मतलब आई थिंक ये पता होना चाहिए कब रुकना है। हाँ कब रुकना है, वी नो द लिमिट कि भाई यहाँ इसके बाद अगर गए ना तो फिर छन्ना में हो जाना, फिर एक मछली पानी में गई छपाक छपाक, तो वो चीज है। ठीक है, आपने सही बताया है बिल्कुल। एंड इसी के साथ प्यार में इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ये देखने को मिला है। एंड आते हैं थर्ड राउंड की तरफ। जैसे हीरो की एंट्री हो गई, इश्क मोहब्बत प्यार प्रेम सब हो गया, अब थोड़ा ड्रामा एंड कॉमेडी डाल लेते हैं। करेक्ट। तो उसी के लिए हमारा थर्ड राउंड है कॉमेडी एंड ड्रामा। तो पहला क्वेश्चन, हु इज द बेस्ट कॉमिक एक्टर इन योर in my opinion. There are lots of people here. Akshay Kumar, Govind, Paresh Rawal, Rajpal, and ये तो main है, and yeah, so yeah, these are the ones. ठीक है, yeah. So, how much, like, what do you think? How much they should focus on their timings when it comes to comic acting, comic dialogues? तो क्या एक टाइमिंग कितना मैटर करता है? टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। यू हैव टू टेक द करेक्ट लाफ्टर के बाद के बीच का गैप कि आपको इसी वक्त पंच देना पड़ेगा तो ही वो जाएगा। एंड एवरीवन नोज देयर इज अ सिमिलर टोन, मतलब एक टोन होना चाहिए आपके पास व्हेन इट्स कम टू द टाइमिंग्स। जैसे कि अभी आप बड़ा देख रहे होंगे, देयर इज अ इंडिया गॉट लैटिन करके है, समय रैना, उसका एक लहजा है बोलने का, वो एक यूनिकनेस है, वो हर किसी एक एक्टर की आती है जहां आपको लगता है कि यू नो एक ये पंच और एक ये एक्सेंट में अगर ये सब करने करेगा ना तो वो बहुत अच्छी, तो दैट्स द थिंग, इट्स टाइमिंग इज। सो टाइमिंग का तो बहुत बड़ा खेल है, टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। इट्स इट इज। राजपाल यादव जी, अक्षय कुमार सर, यस, जॉनी लीवर, एक्टर लाइक दीज हैव अ कॉमिक टाइमिंग। तो ये जैसे मैंने पूछा ये इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द यूनिकनेस व्हिच दे हैव पुट अपने अंदर जो कि और एक्टर्स से उनको डिफरेंट बनाती है? Okay, so the different is कि you know everyone there has a character to adapt their character. अब mostly मेरे को ऐसा लगता है कि अक्की दादा ना on the spot बड़ा खेलते हैं, spontaneous है। बस जितना हमने सुना है कि सेट पे फन मजाक सबसे ज्यादा प्लान किया है, वो करते हैं। इंटरव्यूज में भी मैंने देखा है कि वही ज्यादा उछलते कूदते रहते हैं। That's how it is. Correct. So I think directors भी चूज ही करते होंगे कि यार ये हमारे स्क्रिप्ट के लिए कैसे जाता है। एंड करेक्ट है, मतलब कोई किसी की हाइट का मजाक उड़ाता है, तो जैसे कि राजपाल जी आदि छोटा है तो कभी कभी डायलॉग्स आते हैं कि वो था ना कौन सा ढोल मूवी का डायलॉग की, तो धूप वाला याद है मुझे। तो धूप के बाद भी एक आता था कि अगर ऋतु ने मेरे को नहीं पता तो मेरी कद काटी और छोटी कर देना। बस कर सो यार, छोटी छोटी चीजें आती है उनकी। ठीक है, बिल्कुल है। गोविंदा के सर के बारे में अगर कुछ बोलना चाहूँ, उनकी जो डिलीवरिंग वो है, ओह गोविंदा, ये लाइक भागम भाग देख लो, गुड़ गुड़ टुकड़े पे काला काला चश्मा, और ये वो ये तो शीतल हो गई जी, शीतल हां करेक्ट, आई नो दैट्स अ वेरी गुड मूवी। प्रियदर्शन ऑल द टाइम फेवरेट। सो मतलब उस टाइम जॉनर में व्हेन इट्स टू दैट आई जस्ट फॉरगेट द नेम, जिसमें अमिताभ बच्चन एंड गोविंदा होते थे, दैट मूवी छोटे मियां बड़े मियां, उस टाइम मूवी टाइप से सब या उन्होंने बिल्कुल वो पावर थी उस टाइम। मतलब अमिताभ बच्चन नहीं दिख रहे थे मुझे जितना गोविंदा दिख रहा था, कितना अच्छा आ रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली। So his dancing skills, so everyone knows कि भैया उनके अगर when it's come to the Bollywood thing, it's all right, yeah, definitely। ठीक है, तो कॉमेडी की बात हो गई, एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको लगता है आपके अंदर है थोड़ा कॉमेडी का? Oh, I do have a lot, yeah. I can feel that,
या मतलब काफी है, मतलब अगर मैं वाज इन जब चुप चुप के आई थी, सो मेरे को ऐसा पूरा लाइन रखा था कि जब स्टार्टिंग से था ना, जब राजपाल की जब तक एंट्री होती थी कि मैं ये वाला पूरा वाला था। सो या मतलब मेरे अंदर कभी कभी ऐसा बांडे आ जाता है एंड कब बीच में एक बार अभी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट की कैसे स्विच होता है बीच में, जैसे कि रॉकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हाँ अकॉर्डिंग जैसे मूवी आती रहती तो हमको लगता है बहुत रिलेट कर रहे हैं हम इस कैरेक्टर के साथ, तो आई जस्ट लव टू अडैप्ट। जैसे रॉकी भाई एंड बीच में सिम्बा आ जाता है। सिम्बा इज अ वेरी गुड कैरेक्टर, कभी एक्सप्लोर करोगे ना। जी मतलब माइक नाइट सांगते टेल मी समथिंग आई डोंट नो, यस प्ले में अनिकाई है, सो ही हैज दैट टोन डेफिनेटली। तो व्हेन आई टॉक अबाउट कॉमेडी तो हो गया, अब व्हेन आई टॉक अबाउट ड्रामा, तो देयर आर डिफरेंट डायरेक्टर्स हु क्रिएट बिगर लार्जर देन लाइफ सिनेमा। तो आपके जैसे होता है ना कि इमोशनल ड्रामा, और अगर ऐसे में जाऊं मैं तो आपको कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनका काम पसंद है और क्लिक हो जाते हैं? इमोशनल ड्रामा, सेंटिमेंटल ड्रामा, फैमिली ड्रामा। Correct. So one of my favorite is Imtiaz Ali. I love Imtiaz Ali movies and the direction of him. बिल्कुल बहुत ही प्यारा डायरेक्शन है उनकी। कुछ मूवीज में अगर आप देखो तो कभी कभी लगता है कि दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। उनके कैरेक्टर का एनिमी खुद है, उनका दोस्त भी वो खुद है। सारी मूवीज में ऐसा लगता है आपको इंस्पिरेशन मिल रही है कि खुद को कैसे खोजो। हाँ ये चीज मैंने देखी है, और ये मैंने उनके इंटरव्यूज में भी सुना है। करेक्ट, कि वो ऐसा कुछ ही बनाते हैं जिसमें वो खोजता तो है खुद, और वो खुद को ही खोजेगा, कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं होता। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर उनके ऑपोजिट कोई हीरोइन भी नहीं हुई ना तो भी मूवी इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर। तो स्टोरी टेलिंग, तो स्टोरी टेलिंग आई जस्ट लव। एंड ड्रामा तो व्हेन इट्स कम टू योरसेल्फ, जब खुद से लड़ाई हो तो हाँ वैसे ही बात, ड्रामा तो वैसे ही बन जाएगा। अदर देन दैट आई जस्ट लव करण जौहर। हाँ बताइए। ड्रामा तो बिग सही था, उनका जो फैमिली रिलेशन दिखाने का तरीका है, दैट्स एंड वेडिंग, यू नो हाउ ही जस्ट वो हर चीज को एक बिगर और एक बिगर ड्रामेटिक दिखा देते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो एक चीज मैं पूछूंगा कि अगर करण जौहर सर की बात चल रही है, इनकी मूवी आई थी अभी रॉकी एंड रानी, एंड पहले आती थी कुछ कुछ होता है, कल होना हो, कभी खुशी कभी गम, तो क्या चेंजेस आपको दिखते हैं कि यार ये चेंज कर दिया, अच्छा चेंज है बट कर दिया, एंड तब ये बेकार चेंज है, थोड़ा ऐसे थोड़े डिफरेंसेस आपको जो बताना। So I just see the Karan Johar sir, I think just target the audience की audience क्या पसंद करना चाहती है at that time, and it's one is कुछ होना हो कल होना हो, sorry कुछ कुछ होता है कल होना हो, कोई बात नहीं है, बड़े-बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती। So yeah, तो उसमें उस टाइम लगता था कि ड्रामा ये शायद थोड़ा फिल्मी ड्रामा थोड़ा हल्का सा हुआ, बट रॉकी रानी में अगर आप देखो the Gen Z thing he put, the you know little small fashion sense and buildings and all that, खासकर पुराना टेस्ट लेके आना in the mix up thing, yes वो वाला उन्होंने एक पूरा जूस बॉक्स बनाया एंड वो मेलोडी बनाई पूरी। एंड ये टेस्ट मैं देखता हूँ कि करण जौहर बहुत अडैप्ट करता है कि कैसे नया ऑडियंस ग्रो कर रहा है एंड मेंटालिटी कैसे चेंज हो रही है। वो फरारी फील लेके आना उनका, वो सो ये काफी मैंने ड्रास्टिक चेंज देखा है कि हाउ ही अडैप्ट्स की। यार ये वाला व्यू देखते हैं कि लड़की और लड़का अगर एक दूसरे के घर में, पहले तो आप कर ही नहीं सकते थे कि भैया कि लिव इन एंड ऑल, सो यार डेफिनेटली। तो इसी के साथ ड्रामा एंड कॉमेडी का होता है समाप्ति, ओके, एंड आते हैं हम नेक्स्ट राउंड की तरफ। आपने प्यार मोहब्बत इश्क एंट्री कॉमेडी ड्रामा सब सरवाइव करके अब मेन चीज है जो कि है क्लाइमैक्स। थोड़ा सा फाइट करना है विद द विलेंस जो कि हमारे क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आप अच्छे से कर लेंगे। तो राउंड 4 जो कि है क्लाइमैक्स, इसमें आ चुके हैं हमारे जतिन सर, और पहला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ये नहीं भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इट्स लाइक कि फर्स्ट 100 करोड़ मूवी कौन सी थी, बहुत पुरानी है, ये गेस दे सकता हूँ मैं आपको। एंड एक और गेस जो मैं देना चाहूँगा क्योंकि आई नो ये थोड़ा आउट ऑफ थिंक क्वेश्चन है, कि मिथुन सर की मूवी है। मिथुन सर की मूवी है यार। लास्ट आई रिमेंबर कि पहली वाली को सुना था दैट 3 इडियट्स थी, कुछ ऐसे करके थी कुछ, वो शायद 200 या 300 है, मेरे को भी आइडिया उसका प्रॉपर नहीं है। बट ये मिथुन सर की वे टू बैक मूवी है, जब हमारे लाइक फादर मदर ये लोग देखा करते थे आई गेस। मिथुन सर को देख के तो एक ही आ रहा था, आई एम अ डिस्को डांसर। वही हिट है भाई, वही हिट है भाई, वही है डिस्को डांसर इज द मूवी, एंड बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। कोई शक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शाहरुख सर का एक डायलॉग है प्रीति जिंटा को, व्हाट इज होंके बोंके बॉन्क्स, इसके बारे में कुछ आइडिया हो आपको? इट्स अ डायलॉग फ्रॉम शाहरुख खान, हाँ, टू प्रीति जिंटा। अगर ऐसे ये बहुत एक
मतलब बहुत डीप रेफरेंस ये है। बहुत ज्यादा, आई थिंक मैं इस टाइम में इतना कनेक्ट नहीं हो शायद। नहीं, ये बहुत डीप रेफरेंस है एंड मैं चाहूंगा कि इसका आंसर एक कमेंट्स में ऑडियंस दे ओके एंड हमें बताएं कि ये कौन सी मूवीज है, क्योंकि होंका मोंका वॉन्ग्स इज रियली थोड़ा फिशी सा सीन। ओके कूल, ठीक है, ऑडियंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो मेरी धोती खोल रहा है। ओह इट्स नायक, झकास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तू हमेशा करेक्ट होती है मेरे जाने मन। ये दुनिया लव आजकल is the movie. लव आजकल इट्स अ मूवी। डेफिनेटली मैं इनको मतलब मेरे को पता है कि यार मैं क्वेश्चन, ये आप है ना वो बजर वाला सिस्टम कर लो कि क्वेश्चन बताने से पहले आई डोंट नो, मेरे को बजर की नीड नहीं आती। चलिए बताइए कौन सी मूवी है। अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है मैं क्वेश्चन पूछता हूँ पहले मैं। हाँ, या हम जल्दी फिर मिलेंगे, क्योंकि पता है जिंदगी बहुत लंबी है ना, हमारे पास बहुत कम वक्त है। oh it's again from the movie that is हम तुम। यस तुम। डेफिनेटली सैफ अली खान का डायलॉग है। True, रानी मुखर्जी। ये कितने ड्रामेटिक डायलॉग्स हुआ करते थे। या मैं भी यूज करता हूँ। गाइस सीख लो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा शाहरुख सर का डायलॉग है। मैनी मूवीज में उन्होंने अपने काफी मूवीज में यूज किया है ये। रहने दीजिए ना, खुले बाल आप पे बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेजरली ये तो एक ही मूवी से कनेक्ट होता है। So it's from मैं हूँ ना, रहने दीजिए ना। वो हर मूवी में ये अपना ही छोड़ते थे कि हाँ। खुले बाल ही अच्छे लगते हैं। इन कलोना वो आल्सो जब उसको पता था खुले ही अच्छे। आई रिमेम्बर। You remember? चलिए अब ये आता है हमारे काजोल जी का डायलॉग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बट मुझे पता है इनको सारे आंसर वैसे ही पता होंगे। ठीक है, वो ना लखनऊ द हाँ ओके सॉरी। नहीं मैं डिफिकल्ट ऐसे, मैं क्या मेरे गेस्ट हो आप यार, ऐसे Okay. डिफिकल्ट क्या। अरे आपके लिए डिफिकल्ट शब्द कोई है ही नहीं डिफिकल्ट। सॉरी। ठीक है, यम पॉसिबल। तो ये डायलॉग आता है, ना लखनऊ दा कुर्ता ना पठानी सलवार, आगे मर्द वो है जो दिल दे वरना है बेकार। So that is from कभी खुशी कभी गम। ओके या कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। ठीक है, अब एक डायलॉग आता है। स्कूल में ना ठीक से हाई भी नहीं बोला करते थे, तो अब बोल देता हूँ कैसी होना है ना। ये बेस्ट था कि आपने डायलॉग कंप्लीट भी करा। आई वाज थिंकिंग कि हाँ भाई आप डायरेक्ट मूवी का नाम बोलोगे, बट ये चीज है ना वायरल होनी चाहिए आई गेस। ओके इट्स फ्रॉम मूवी ये जवानी है दीवानी। हम्म। ठीक है, और इसके बाद आते हैं, ऐसा क्यों होता है हम कितनी बार भी मिल लें, लेकिन आखिरी बार मिलना बहुत जरूरी। इट्स अगेन फ्रॉम द मूवी। अभी थोड़ी देर पहले इस मूवी का आपने जिक्र किया है आपने। इस मूवी के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्योंकि ये मूवी मेरी फेवरेट है, आई गेस आपकी भी फेवरेट। इट्स फ्रॉम इम्तियाज अली, लव आजकल। सो क्यों नहीं होगी फेवरेट। एंड आई जस्ट लव कि उस मूवी में दोनों ऐसा दिखाए हैं कि पहले कैसा होता था एंड अब कैसा होता है। एंड आई फील कि ह्यूमन को नहीं पता होता है उस टाइम, वो शायद डिनाइल में जी रहा होता है कि यार ये, बट इम्तियाज की अली की मूवी ना हर एंड में जाके बताई देगी आपको कि नहीं वो करेक्ट था, वो फीलिंग करेक्ट थी। बट यू नो पीयर प्रेशर में आके हम सब कैसे करते हैं, कैसे फील करते हैं कि यार नो दिस इज नॉट माय थिंग, बट दैट एक्चुअली योर थिंग इज। सो इसी बार मुझे काफी बार लाइफ में पता होता है कि यार ये, सो मैं इससे बहुत कनेक्ट करता हूँ। एंड ऑब्वियसली वो जो उनका द फ्रेंडशिप जो बेस था उस लव एज फिल्म में, आई जस्ट वांट लुकिंग फॉर। अभी हम रिसेंटली एक क्लब में गए थे या फॉर अ डांस पार्टी Correct. एंड हमने जो उधर रेफरेंसेस पकड़ी हैं, करेक्ट। मेरे को वो याद आ गई इसी को याद करते ही कि ठीक है, एक लास्ट में आपको टास्क देना चाहूंगा छोटा सा, कि एक कोई ऐसा कैरेक्टर का डायलॉग, कोई भी डायलॉग, वो आप थोड़ा इनैक्ट करके दिखा दे, तो मतलब ये हो जाएगा हमारे लिए आज सोने पे सुहागा नहीं। इनैक्ट करके दिखा दे मतलब कोई एनी डायलॉग फ्रॉम एनी कैरेक्टर। एनी फुल फ्रीडम। फुल फ्रीडम यार, ऐसे फ्रीडम के साथ तो यू नो यार मैं देखो मैं बांध नहीं सकता, क्योंकि आई आल्सो ओके ओके आई कांट गिव यू कि भाई एक चुटकी सिंदूर की कीमत, आप फिर वो अच्छा नहीं। आपने मर्जी ऐसे लॉट्स ऑफ कैरेक्टर कोई भी जो आपको याद हो एंड कर सके आप। सो इतनी शिद्दत से मैंने तो आई एम नॉट अ वेरी गुड यू नो Delivery आपके artist. जितना मैं शाहरुख का नहीं, फैन नहीं हूँ, सो सॉरी। डिलीवरी आर्टिस्ट वो आप मैं समझता हूँ, बट हाँ मेरे को लगता है कि बॉलीवुड जहाँ आ जाता है तो आप कर ही सकते हैं इतना तो यार। हाँ मतलब एट द टाइम की माय फेवरेट वाज रॉकी रंधावा। This side. Okay.
So रॉकी रंधावा दिस साइड, तो इस साइड हो जाओगे Okay, तो तो क्या क्या हो होगा? जाओगे? मीन्स या समझ इतना ही है, बाकी तो बहुत लंबा ही जाएगा, वरना नहीं। ये प्ले हमारा बहुत लंबा आगे चला जाएगा। नहीं, इतना लंबा नहीं करेंगे और आपने सरवाइव कर लिया है फाइनल राउंड एंड इसी के साथ आते हैं हम हैप्पी एंडिंग में, मूवी हो चुकी है हैप्पी एंडिंग की तरफ। बट इससे पहले कि हम एंड करें, यू हैव अपॉर्चुनिटी, अब ये आपका हुआ क्वेश्चन है पूरा एंड स्वागत है मेरा आपके शो में, मेरे शो में। तो आप बताइए क्या पूछना चाहेंगे, क्या ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आपके पास है जो करवाना Okay. चाहें आप? So पीयूष जी, now Yes. ball is in my court, हाँ? Again, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे guys. वो पहाड़ के नीचे ही रहता है हमेशा, बताइए आप। So my first question is, जो आपने मुझसे वापस पूछा था guys कि who is your favorite hero and favorite character उसका भी, मतलब मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है ऐसा? हीरो भी मतलब दोनों। तो मेरा फेवरेट हीरो तो सबको ही पता है, गैस इसमें अगर बता दूंगा तो मैं वो बात कॉमन हो जाएगी, मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ सबको पता है कि मेरा फेवरेट शाहरुख सर हैं और रणवीर सिंह जी सर जो हैं हमारे, उनसे मैं बहुत रिलेट करता हूँ। कैरेक्टर उनका है रॉकी रंधावा, जो अपन दोनों का आई गेस फेवरेट है, हम कहीं ना कहीं दोनों रिलेट करते हैं। I think you're not being biased because he's Hindi, so सन्नी है, अब कुछ भी बोल लो, बट है ना, ही इज अ गाय जो उसमें ऐसा दिखाया है कि आई गेस 20-30% तो ऑडियंस कनेक्ट करेगी ही करेगी, correct. वॉइस करेंगे। बाकी शाहरुख सर के जो पहले वाले रोल्स होते थे, कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, उनसे मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ। मेरी फेवरेट मूवी है रहना है तेरे दिल में। आई थिंक जो मैडी का कैरेक्टर है उसमें, वो मेरे से अच्छा कोई कर नहीं सकता है। आई थिंक वो मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ। 5 दिन लड़की है, वो उसके अंदर वो इनोसेंस जो है ना, बस वही एक आती है मुझे। मैं भी सब फकअप्स करता हूँ, मैं कुछ भी ऐसा सही नहीं कर सकता, हो सकता है एक बार झूठ भी बोला, बट वो इनोसेंस से जो लड़की का दिल जीतता है ना, बस एक वही चीज है। So what's the trait of Maggie आपको लगता है कि आपके अंदर है? वही मैं बताया ना कि भाई वो सब चीजें उल्टी करता है। अच्छा। वो डेट पे लेके जाता है, वो उल्टा करेगा, सारी चीजें करेगा, उसका हर जगह पोपट होता है, बट वो एंड में गिफ्ट देगा जो कि बहुत प्यारी हो जाएगी। Okay. वो ऐसी ऐसी चीजें कर देगा, उसकी इनोसेंस, वो चुपचाप नॉनवेज खा जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो उसने करी एंड वो एंड में बताता है सच कहीं ना कहीं जाकर के, उसके साथ फिजिकल नहीं होता, बहुत सारी चीजें वो दिखाता है कि ही इज अ गुड गाय, इनोसेंट गाय। तो आई थिंक वो मेरे अंदर है। Oh, that's the cool thing कि अगर मैडी उल्टा करता है, अगर पीयूष ने कभी आपको बोला कि ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो मीन इट गाइस वो उल्टा क्या है? यस। Okay. So then now we gonna have a game. मैं भी गेम लाया हूँ भाई इनके लिए। बस यार, अरे क्यों नहीं? और अगर अच्छा नहीं हो तो क्या? बताना कैमरामैन। Okay. So now we have to start with this game and आपको मुझे बताना है कि which movie is this. मैं देखना चाहता हूँ कि आपके एक्टिंग स्किल्स क्या है। तो मतलब मेरे को गैस करना है ऐसा? या मैं थोड़ा देख समझूं क्या है ये, मेरे को समझ में नहीं ओके आ रहा है। नाउ ये है वो क्या रहा है, मतलब मेरे को बस इसमें मूवी का हाँ क्या आपको है? बताना नहीं है ये नेम, आपको एक्ट करके बताना है, बट ये मूवी का नेम नहीं बोलना, बोल सकते हो बट इट्स लाइक दैट। सो गाइस इट्स गोविंदिया की मूवी है एंड आप बोल लो, एक वर्ड बोल सकते हो वैसे आप। हाँ मैं बोल सकता हूँ। हाँ बट ये वर्ड नहीं बोलना, एक वर्ड का ही है। व्हाट इज नहीं। हीरो नंबर? हाँ ओके कूल, ही इज गुड। हाँ ओके। मामा जय श्री राम, ये एक जगह थी जो मूवी में यूज हुई थी। मामा जय श्री राम, ओ बजरंगी भाईजान। बट मूवी ये दूसरी है। Okay. वो एक जगह थी प्रॉपर जहाँ जाता है वो, मतलब नॉट अदर कंट्री, हमारे यहाँ पे शूट कश्मीर? हाँ बट उससे पहले हाँ मिशन कश्मीर। यस। ओके अरे भाई ओहो अच्छा, ये मैं इस मूवी का डायलॉग बोल सकता हूँ? ओके अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, मूवी का नाम दीजिए बस। वो मेरे लिए ये सब करे, दैट्स नॉट माय स्टाइल। अच्छा मेरा काइट क्या चीज का काम है? बिजनेसमैन आप तो। नहीं लाइक्स, लाइक ठीक है, सेकंड वर्ड ये मतलब है ये कि सिर्फ लाइक्स। ओके कूल। अच्छा लास्ट, ये जो लास्ट है। अच्छा अभी हम थोड़े देर पहले बिहाइंड द सीन एक अच्छे आपके फेवरेट उसकी बात कर रहे थे, कोई बंदा आपका जो फ्रेंड है, ओके उसका नाम थोड़ा बोलिए, स्टार्टिंग बोलिए। सौम्य। आधा उसको कर दिए सौम। अब वो है ना, हाँ उससे भी थोड़ा सा आधा। सौ। हाँ अब कोई वो है जो धनुष वगैरह चलाता है, बहुत ओल्ड कैरेक्टर है। अच्छा ये जो सुबह सुबह उगता है उससे रिलेटेड है कुछ। गाइस क्या है ये? सुबह सुबह क्या उगता है? उगता है। सुबह सुबह क्या निकलता है पहाड़ों के बीच में से? दिमाग में कुछ अरे जल्दी जल्दी जल्दी। लावा और वो क्या है? सूरज। हाँ तो ये दोनों सूर्यवंशम वो समथिंग। थोड़ा आधा आधा कर दो उसको। सौ सूरज। अरे आपने आधा भी सही बोला था पहले,
जो मूवी आती है सेट मैक्स में जो बोली पूरी इसको बोलो सूर्य बस यही है ओके शौर्य है वैसे ओके ओ सो यार ये क्या बात है अच्छा हमारी मम्मी हमारे को एक शब्द बोलती है तो बिल्कुल निकम्मा ओके ये बहुत बड़ा है यार ठीक है हम बिजनेस को और क्या बोल सकते हैं धंधा और That's मेरा it. इतना बड़ा क्या है एम्पायर है और हिंदी में मेरा इतना बड़ा काम है इतना बड़ा धंधा है इतना बड़ा काम का और बिजनेस में क्या होता है और तो प्रेशर में आ गए चलो स्किप करते हैं इसको आई थिंक ये क्या कर रहा हूँ मैं I don't know. और उससे पहले था कारोबार Okay, अरे it's a कारोबार okay. So शायद guys, मैंने सही बताया आई गेस yeah, Piyush, yeah, I think मैं खुद 6. एक्साइटेड हो गया भाई Yeah, he got a good score 6. 6 is Yeah, his number. not my lucky number but yes 6 मैंने आंसर करा ये मैं लिख सकता हूँ क्या For sure. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इतना प्यारे सोफे सब सेट है आपने मुझे प्रमोशन करना पड़ता है ठीक है तो इसी के साथ हम पॉडकास्ट को एंड करेंगे क्योंकि बहुत लंबी जा चुकी है Correct. पहला एपिसोड है फुल एनर्जेटिक गया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट कमिंग इससे पहले कि हम एंड करें एक डायलॉग हो जाए एंड में जाते जाते एक डायलॉग जाते एक डायलॉग हमें राही प्यार के यार, ये तो मेरा dialogue चलते चलते हड़प्पा इट्स योर डायलॉग यस बट ठीक है कोई बात नहीं छोटे छोटे शहरों में बड़े शहरों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं मिलते हैं अगले एपिसोड में विद अनदर गेस्ट तब तक बी फिल्मी स्प्रेड लव एंड बी रोमांटिक कट